बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन एडिटोरियल, पब्लिश हुए 26 मार्च 2024 को। टाइटल है सीज़ फायर फाइनली। ये जो एडिटोरियल है ये फ़लस्तीन और इसराइल के इशू पे है। फ़लस्तीन और इसराइल का जो इशू है ये आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे CSS हो, PMS हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो। इसमें से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो चलते हैं, अहम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो देखते हैं। क्या कहता है राइटर इसके अंदर? कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल और हमास जो स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, इसको तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं। ठीक है, अभी जो UN सिक्योरिटी कौंसल है उसने सीज़ फायर, थोड़ी देर के लिए ये जो जंग बंदी के लिए एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुई है विद द US अब्सटेनिंग फ्राम वोटिंग। ठीक है, जिसमें जो है यूनाइटेड स्टेट वोटिंग करने से जो है वो अपने आप को रोक रहा है। अब आपको पता ही है कि यूनाइटेड स्टेट और इसराइल दोनों जो हैं इन्हीं की वजह से ये जो इशू है ये प्रोलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, और इसराइल को जितनी भी वेपन सप्लाई है वो कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट कर रहा है। 3 दफ़ा पहले भी रेजोल्यूशन पास हुई लेकिन उसको यूनाइटेड स्टेट ने वीटो कर दिया। लेकिन अब जो रेजोल्यूशन पास हुई है इसमें यूनाइटेड स्टेट पे प्रेशर बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर बढ़ रहा है, डोमेस्टिक लेवल का प्रेशर बढ़ रहा है। वो देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर। कहता है कि गज़ा के अंदर चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के अंदर। आ मैन्युफैक्चर्ड फेमाइन, वहाँ पे एक बना बनाया जो है कहत की तरफ वो जा रहे हैं। ट्रामा ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन, और ऐसे बच्चे जो बेचारे यतीम हो गए हैं वो अब ट्रामा के शिकार हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। ऊपर से तो भूख है, साथ गम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कहता है कि इस इशू को हल करने के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं उसको प्रायोरिटाइज देनी चाहिए। ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट मतलब उनको इंसानियत का सोचना चाहिए और असिस्टेंस देनी चाहिए उन फेमाइन और ऑर्फन लोगों को, और वर्क टू वर्ल्ड लास्टिंग पीस वाइल होल्डिंग। और ये जो इशू है इसके पीस की तरफ जाना चाहिए और ऐसे फैक्टर जो इस इशू को बढ़ा रहे हैं उनसे रुक जाना चाहिए। ये जी है मेडिटेरेनियन सी, और ये जो पट्टी है यहाँ पे इसे कहते हैं, ये है गज़ा स्ट्रिप। इसराइल और गज़ा के दरमियान ये एक बॉर्डर है, और उसके अलावा तमाम रास्ते जिनके ज़रिए मेडिसिन आती है, गज़ा के अंदर फूड आती है, वो इसराइल ने बंद कर दिए हैं। गज़ा का जो बॉर्डर है इजिप्ट के साथ वो रफ़ा बॉर्डर है। इवन रफ़ा बॉर्डर पे जो एशिया से लोगों ने सामान भेजा है, मेडिसन का, फूड का, और बहुत से मुल्कों ने मदद की है, लेकिन रफ़ा बॉर्डर जो है ये क्रॉस करने की इजाज़त नहीं मिल रही उनको, जिसकी वजह से ये जो बेचारे लोग हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, गज़ा के लोगों पे वहाँ पे कहत आ रहा है, बहुत बुरी हालत है। तो इस तरह कह रहा है कि ये सारा इसराइल ने जो गज़ा को घेरे हुआ था, अब ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है ना, इससे थोड़ा तनाव में कमी आएगी। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके अंदर देख लेते हैं। सीज़ फायर होता है एक टेम्परेरी आर्जी तौर पर, अगर जो फाइटिंग है दो हॉस्टाइल कंट्री के अंदर, अगर लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक जाए उसे कहती है सीज़ फायर। वीटो करना होता है रद्द कर देना, अब्सटेन होता है रिफ्रेन रहना, वोट ना देना, जिस तरह जो है वीटो करने से हमेशा US रोक रहा है, रेजोल्यूशन पास नहीं होने दे रहा। एम्बिगुटी होती है कि अनसर्टेनिटी। बारबेरियनिज़म या बारबीर होता है वहशियाना। स्टोन वॉलिंग होता है कि किसी चीज़ को डिले कर देना, ब्लॉक कर देना। ड्यूरेबल होता है पायेदार। मैन्युफैक्चर्ड होता है मसनूई। जीनोसाइडल होता है जिसमें नस्ल कशी की जाए। सॉलिडरिटी होता है इतिहाद। क्या इसके अंदर समरी है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? कहते हैं अवर 5 मंथ्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, 5 महीने हो गए हैं
इस लड़ाई को, इसराइल और गज़ा कन्फ्लिक्ट को। इसराइल जो है एंड हमास, गज़ा के अंदर कौन है जी? हमास। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ फाइनली अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन जो है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी आखिरकार जो रेजोल्यूशन पास करवा दी है, जिसकी वजह से एक सीज़ फायर आ जाएगी ऑक्युपाइड फ़लस्तीन टेरिटरी, और जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान क्या आ जाएगी, वक्ती जो है वो जंग रुक जाएगी। पहले भी नवंबर के अंदर एक हफ़्ते के लिए रुकी थी, लेकिन इसराइल ने दोबारा उसको शुरू कर दिया। तो राइटर कह रहा है कि होप्स हो कि इसराइल जो है इस रेजोल्यूशन की कदर करेगा और इस मसले को हल करने की तरफ जाएगा। डिस्पाइट प्रीवियस अटेम्प्ट बीन वीटोड बाय यूएस, कहते हैं पहले जो 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास हुई उनमें यूएस ने वीटो नहीं किया, यूएस ने वोट नहीं डाला, जिसकी वजह से वो रेजोल्यूशन पास ना हो सकी। दिस रेजोल्यूशन पास, लेकिन इस दफ़ा जो रेजोल्यूशन पास हो गई है, यूएस डिसाइडेड टू अबस्टेन। यूएस ने इस दफ़ा वीटो कह लो कि वीटो ना करने से अपने आप को रोक लिया है। मतलब इस दफ़ा रेजोल्यूशन पास करने की इजाज़त दे दी है। और ये क्यों दी है? पॉसिबली ड्यू टू इंटरनेशनल बैकलैश, कि जो बाइडन है और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं ना, उनका बड़ा रिवर्स रिएक्शन आया है। जो गज़ा के अंदर अभी जुल्म हो रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल और यूएस के अगेंस्ट बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है। इवन यूएस की जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड स्टेट की जो यंग लोग हैं ना, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया है जो बाइडन को। और उसके अलावा वो जब भी सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो जो बाइडन को और यूएस गवर्नमेंट को जो है उनके दिल में नफ़रत पैदा हो रही है। और अभी आ रहे हैं इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट के अंदर, और जो बाइडन को डर है कि अगर हमने आवाम को सेटिस्फाई ना किया तो हमें वोट नहीं डालेंगे। तो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट जो हमेशा सपोर्ट कर रहा है टेल अवीव को। टेल अवीव आपको पता है कि ये कैपिटल है जी, किसका कैपिटल है जी? इसराइल का। वाइल दिस अब्सटिनेशन में इंडिकेट मोरल एम्बिग्यूटी, तो ये जो इस दफ़ा जो इसने वीटो नहीं की, ये शो कर रहा है कि वो मोरल एम्बिग्यूटी की तरफ इशारा है। मोरल एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डिसाइड ना कर पाएँ कि ये ठीक है कि गलत है। इट अलाउज़ फॉर अ पास इन द वायलेंस, ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है इसकी वजह से एक थोड़ा पास आ गया है वायलेंस के अंदर। प्रोवाइडिंग गज़ा रेजिडेंट विद रिलीफ, इससे जो गज़ा के रेजिडेंट हैं उनको रिलीफ मिलेगा डेली सफरिंग से, उनको टाइम मिल जाएगा हीलिंग का, जो उनका लॉस हुआ है फाइनेंशियल, और जो उनके जो प्यारे हैं मारे गए हैं इस लड़ाई के अंदर। सीज़ फायर ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, ये जो थोड़ी देर के लिए जंग रुकी है ये एक मौका है कि ह्यूमनिटेरियन एड, जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोग हैं वो इंसानियत के खातर ये जो घिरी हुई स्ट्रिप थी गज़ा, जिसको थोड़ी देर के लिए अब खोल दिया गया है, अब वहाँ पे इंसानियत की खातर मदद करें और फूड वाटर और जो मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करें ये जो बेचारे ट्रॉडन और जिन पे जुल्म हुआ है गज़ा के लोग, सो डैट थोड़ी देर के लिए उनको क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। हाउएवर, ताहम जो चैलेंजेस रिमेन, चैलेंज हमेशा रहेगा, इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द मैन्युफैक्चर्ड फमाइन, और मसनूई तौर पे जो वहाँ पे कहत पैदा हो गया है, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, कहता है वहाँ पे चैलेंज किसका आ गया, अब कहत का आ गया है। और वो लोग जिनके बेचारों के वालदैन मर चुके हैं, अब उनको कौन जो है वो सपोर्ट करेगा। ट्रामाटाइज्ड बाय कन्फ्लिक्ट, जिनको ट्रामाटाइज्ड हुए हैं, जो बेचारे ज़ख्मी हुए हैं इस लड़ाई से, द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट प्रायोरिटाइज इमीडिएट ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंट, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे जो ये एड है इसको प्रोवाइड करना चाहिए, एंड वर्क टूवर्ड अ परमानेंट सीजेशन ऑफ वायलेंस, और जो परमानेंट रोक है इस वायलेंस का उसकी तरफ जाना चाहिए, वाइल होल्डिंग इसराइल अकाउंटेबल फॉर द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ,
और जो वहाँ पे मासूम लोग मरे हैं उसका हिसाब लेना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसराइल से। तो देखते हैं जी क्या होता है कि इसराइल इस रेजोल्यूशन की कदर करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा जो हमारे पास एडिटोरियल है उसकी समरी, उसकी वोकैबलरी वर्ड्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर मैं डिस्कस करूँगा। ये भी आपके पाक अफेयर करंट अफेयर के इशू के लिए बहुत अहम है ये एडिटोरियल, और आपके आर्गूमेंट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। सो टाइटल है जी अफ़गान रिटर्न, अफ़गान को वापस भेजा जा रहा है। ये पब्लिश हुआ एडिटोरियल 26 मार्च 2024 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर इसमें देखते हैं। कहता है कि सेकंड फेज़ ऑफ रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन होता है वतन वापसी। जो अफ़गानिस्तान के जो लोग पाकिस्तान में पनाह गज़ीर थे उनको पहले भेजा गया है। अब पहले फ़ेज़ के अंदर अब सेकंड फ़ेज़ जो है स्टार्ट हो गया है। सेकंड फेज़ ऑफ रिपेट्रिएशन फॉर डॉक्यूमेंटेड अफ़गान, वो अफ़गान जो अब डॉक्यूमेंटेड हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में क्या लिया है, पनाह लिया है, हैज़ बी इनिशिएटेड। इस सेकंड फेज़ में उनको भी अब कहा जाएगा कि अपने वतन वापस जाओ। टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली 5 लाख अफ़गान, ठीक है। और अभी जो फर्स्ट फेज़ में हमने तकरीबन 5 लाख के करीब जो अफ़गान भेजे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वापस, अब जो बाकी रह गए हैं उनके लिए सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये जी इसका मेन क्रक्स है एडिटोरियल का। रिपेट्रिएशन कैंपेन, ये जो वतन वापसी की कैंपेन है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के 100 डे जो वर्किंग प्लान है उसमें ये प्रायोरिटी है। इन्वॉल्व्स मैपिंग एंड डाटा कलेक्शन। इसमें जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़नशिप है उनको मैप किया जाएगा, ढूंढा जाएगा, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा ताकि उनको भी अपने वतन में वापस भेजा जाए। द रश्ड नेचर ऑफ प्रीवियस रिपेट्रिएशन, जो पहले फ़ेज़ में हमने वतन रिपेट्रिएशन होता है वतन वापसी, जो पहले फ़ेज़ था उसमें हमने बड़ी जल्दी से बड़ी तेज़ी से हमने जो ये पनाह गज़ीर थे इनको अफ़गानिस्तान के अंदर भेजा, जिसकी वजह से स्ट्रेन पाक अफ़गान टाइन और पाक अफ़गान टाइज़, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता जो है स्ट्रेन होता है, बिगड़ गया, उसमें कमज़ोरी आई। अभी जो रिसेंट आपको पता है तरीके तालिबान ने अटैक भी किया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, और तरीके तालिबान का जो ग्रुप था गुल बहादुर ग्रुप, उसने इसकी ज़िम्मेदारी भी ली, और बदले में जो वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर था अफ़गानिस्तान का उसका बयान भी आया जब पाकिस्तान ने मंडे को 18 मार्च को जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जहाँ पे गुल बहादुर ग्रुप था उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, और उसकी वजह से भी जो है मामला आपको देखने को मिला। और जो ड्यूरन लाइन है उसको भी नहीं मानते अफ़गान लोग, ठीक है। तो कहता है कि अभी जो ये हमने स्टेप लिया था, जो हमने ये रेफ्यूजीज़ भेजे हैं ना, इससे भी पाक अफ़गान टाइज़ जो है ना वो स्ट्रेन हुए हैं, वो बिगाड़ का शिकार हो गए हैं। और अभी दोबारा हमें ह्यूमनिटेरियन कंसर्न जो है, हमें ह्यूमैनिटी की खातर जो है ना, जो अभी हम सेकंड फेज़ में इनको भेजने जा रहे हैं ना, हमें बड़ी एहतियात से जो है ये स्टेप लेना चाहिए, इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट। रिफोलमेंट होता है कि जबर से जो है किसी को दोबारा वतन भेजना। कहता है हमें जबर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ऐसा वे ढूंढना चाहिए जिससे हमारे जो रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का वो बिगाड़ का शिकार ना हो, बल्कि एक दरमियाना रास्ता जो है वो निकल आए, डिप्लोमेटिक वे जो है वो अडॉप्ट करें। तो वर्ड्स क्या है वो कैब के, रिपेट्रिएशन होता है वतन वापसी, मेटिकुलस होता है डिटेल में जाना, चीज़ों को डिटेल में देखें तो कहते हैं मेटिकुलस। और उसके अलावा अब्रप्टनेस होता है अचानक, पोलाइट होता है मुश्किलात, ह्यूमनिटेरियन होता है इंसान दोस्त, रिफुलमेंट होता है लुटा देना जिसमें फ़ोर्स भी यूज़ करनी पड़े, मतलब जो रिफ्यूजीज़ है असाइलम है उनको फ़ोर्स यूज़ करके अगर किसी उनके वतन में भेजा जाए ना, उसे कहते हैं रिफुलमेंट। कंपैशन होता है हमदर्दी, डिग्निटी इज़्ज़त, लेवरेज होता है अपने मैक्सिमम एडवांटेजेस के लिए किसी चीज़ का यूज़ करना, इंटीग्रेशन होता है जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाए सस्टेनेबल मुस्तकिल तौर पे, क्रॉस बॉर्डर होता है सरहदी, डेप्रीवेशन महरूमी, डायलॉग होता है गुफ्तगू करना, स्टेक होल्डर होता है जी
किसी चीज़ की जो ज़िम्मेदार होते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, किसी एक इदारे के या इशू के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें स्टेक होल्डर कहा जाता है। ऑस्टेरिटी होता है मुश्किल हालात में ऐसी मेजरमेंट लेना जिससे पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो। लीनेंसी होता है रहम करम, डेलिब्रेट होता है जानबूझ के, मेयर्ड होता है बिगाड़ना, ठीक है, डिसफिगर करना, मार्ड सॉरी, प्रोजनी होता है नस्ल, गैप पर लड़ना, इंस्टेबिलिटी, गैर मुस्तहकम, फैसिलिटेट आसान बनाना, अंडर फंडेड होता है कदर कीमत जो है उसमें कमी ले आना, स्ट्रेंथन होता है मजबूत करना, कम्युनिटी क्लिनिक्स ये है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं जिनमें दी जाती है, मैटरनिटी क्लिनिक्स जिसमें ख़ास तौर पे चाइल्ड बर्थ के जो पेरेंटल केयर है वो दी जाए, चाइल्ड बर्थ जब होती है मदर की उनकी केयर की जाए, इंटीग्रेशन होता है इकट्ठा करना, रिफ्यूज होते हैं पनाह गज़ीर, डायलॉग गुफ्तगू। ये थे जी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स और ये है समरी। गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड आ सेकंड फेज़ ऑफ रिपेट्रिएशन। गवर्नमेंट जो है अभी शहबाज शरीफ जिसके पीएम हैं उन्होंने सेकंड फेज़ स्टार्ट कर दिया है रिपेट्रिएशन वतन वापसी का। डॉक्यूमेंटेड अफ़गान रेफ्यूजीज़ इन पाकिस्तान ऐसे पहले तो हमने वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ भेजे ना जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, अब सेकंड फेज़ में जो डॉक्यूमेंटेड भी हैं ना अफ़गान रेफ्यूजीज़ उनको भी भेजा जाएगा। फॉलोइंग आ कंट्रोवर्शियल फर्स्ट फेज़ इन्वॉल्विंग इलीगल अफ़गान, पहले जो फेज़ था उसमें हमने इलीगल अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भेजा लास्ट नवंबर के अंदर। तकरीबन 5 लाख अफ़गान जो है वो हमने भेजे हैं रिपोर्ट के मुताबिक। हैव रिटर्न टू अफ़गानिस्तान दस फार, अभी तक 5 लाख अफ़गान जो हैं जो इलीगल थे अनडॉक्यूमेंटेड थे उनको हमने भेज दिया है। द करंट इनिशिएटिव जो अभी जो इनिशिएटिव है पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर 100 डे वर्किंग प्लान, और ये जो सेकंड फेज़ है ये शहबाज शरीफ के 100 डे प्लान का पार्ट है। इन्वॉल्विंग मैपिंग एंड डाटा कलेक्शन, हमने उनको ढूंढना है कहाँ कहाँ पे हैं ये अफ़गानी लोग और इनका डाटा कलेक्ट करना है, और जो सिटीज़न हैं अफ़गानिस्तान के उनको हमने वतन वापस भेजना है। ये कैंपेन है, ये स्टार्ट होने जा रही है मिड समर के अंदर। एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि हमें ज़रूरत है अ मोर ऑर्डरली एंड ह्यूमेन प्रोसेस, मतलब हमें एक तरतीब के साथ और इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इनको वापस भेजना चाहिए। और एडिटोरियल जो है एम्फसाइज़ कर रहा है कि हम कंपैशन और जो वॉलंटरी रिपेट्रिएशन है कि जो जिनको हमने वतन वापस भेजना है उनकी मर्ज़ी भी शामिल कर ली जाए। द रश्ड नेचर, अगर हमने जल्दी जल्दी डिसीजन किया जो पहले भी कर चुके हैं जिसकी वजह से पाक अफ़गान के जो टाइज़ थे वो बिगाड़ का शिकार हो गए, और उसके अलावा ह्यूमनिटेरियन जो कंसर्न था, मतलब जो इंसानियत की जो कंसर्न था वो भी उस पर रेज़ हो गया था, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफुलमेंट, क्योंकि हमने फोर्स इस्तेमाल करके इन जिन्होंने असाइलम दी थी इन रेफ्यूजीज़ को हमने वापस भेजा था। द गवर्नमेंट इज़ अर्ज टू इंगेज डायरेक्टली विद अफ़गान कम्यूनिटी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डायरेक्टली अफ़गान कम्यूनिटी के साथ जाके बात करे, एड्रेस देयर कंसर्न, और जाके बताए कि हमारी जो इकोनॉमी सिचुएशन है वो ठीक नहीं है तो आप अपने बंदे खुद वापस ले लें। इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और जो गवर्नमेंट है वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करे और कोलैबोरेशन करे इंटरनेशनल बॉडी जैसा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर जो रेफ्यूजीज़ है उसको भी अपने साथ मिला ले। रिकमेंडेड फॉर अ डिग्निफाइड एंड ऑर्डरली रिपेट्रिएशन, और ये रिकमेंड कर रहा है राइटर कि एक अच्छे तरीके से, इज़्ज़त वाले तरीके से और एक बड़े तरतीब के साथ इनको वापस भेजा जाए जो रेफ्यूजीज़ रह गए हैं। डेट बैलेंस सिक्योरिटी कंसर्न विद ह्यूमैनिटी, सो डैट जो इंसानियत की सिक्योरिटी है, जो ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको देख के ये लोग अपने मुल्क चले जाएं और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है इनके जो टाइज़ हैं वो बिगाड़ का शिकार भी ना हो। ये थे जी दो एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत अहम होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।